पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे युद्ध की जिसने न सिर्फ दक्षिण एशिया का नक्शा बदला बल्कि एक नए देश का जन्म कराया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की, जिसे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भी कहते हैं। ये कहानी है साहस की, बलिदान की और एक ऐसी जीत की जिसने दुनिया को हिला दिया। तो चलिए समय की मशीन में बैठकर चलते हैं 1971 में। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, 1971 का युद्ध अचानक नहीं हुआ। इसके बीज 1947 में भारत के बंटवारे के समय ही बोए गए थे। जब भारत और पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान दो हिस्सों में था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन दोनों हिस्सों के बीच 1300 मील का भारतीय क्षेत्र था। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोग बहुसंख्यक थे, पर सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में थी। बंगालियों के साथ भाषा, संस्कृति और संसाधनों में भेदभाव होता था। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनाव में भारी जीत हासिल की। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं जैसे याह्या खान और जुल्फिकर अली भुट्टो ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इससे पूर्वी पाकिस्तान में गुस्सा भड़क गया और फिर 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ये ऑपरेशन कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये था बंगालियों के खिलाफ एक नरसंहार। लाखों लोग मारे गए, हिंदुओं, बुद्धिजीवियों और अवामी लीग समर्थकों को निशाना बनाया गया। करीब 1 करोड़ बंगाली शरणार्थी अपनी जान बचाकर भारत भागे। भारत पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, अगर आपके देश में 1 करोड़ शरणार्थी आ जाएं, तो क्या होगा? कमेंट में बताइए। भाग 2, भारत की। अब भारत के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो चुपचाप ये अत्याचार देखता रहे या कुछ करे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी। वो अमेरिका, यूरोप, हर जगह गईं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। फिर इंदिरा जी ने फैसला किया, अगर दुनिया मदद नहीं करेगी तो भारत खुद लड़ेगा। भारत ने बंगाली गुरिल्ला लड़ाकों यानी मुक्ति बाहिनी को हथियार, प्रशिक्षण और आश्रय दिया। लेकिन युद्ध की पूरी तैयारी के लिए समय चाहिए था। यहाँ भारतीय सेना के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की एंट्री होती है। नाटकीय दृश्य। इंदिरा, जनरल, हमें तुरंत युद्ध शुरू करना होगा। सैम मानेकशॉ, मैडम, मानसून के कारण अभी हालात ठीक नहीं, मुझे 6 महीने दीजिए, मैं जीत की गारंटी देता हूँ। सैम मानेकशॉ ने इंदिरा जी को मना लिया। भारत ने नवंबर तक इंतजार किया और इस दौरान मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर रणनीति बनाई। स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र ने बंगालियों का हौसला बढ़ाया। 3 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया। उनके विमानों ने भारत के 8 हवाई अड्डों पठानकोट, अमृतसर, आगरा पर हमला किया। लेकिन भारत तैयार था। भारतीय वायुसेना ने तुरंत जवाबी हमला किया। भारतीय सेना ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर युद्ध शुरू कर दिया। पूर्वी मोर्चे पर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जनरल J.F.R. जेकब ने कमान संभाली। उनकी रणनीति थी, हाईवे छोड़ो, बायवे पकड़ो, यानी मुख्य सड़कों से बचकर छोटे रास्तों से हमला। भारतीय नौसेना ने भी कमाल कर दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट में कराची बंदरगाह पर हमला किया गया। ये भारत का पहला बड़ा नौसैन्य हमला था। क्या आपको लगता है भारत की रणनीति ने युद्ध को इतना छोटा बनाया? कमेंट में अपनी राय दें। दोस्तों, पूर्वी मोर्चे पर भारत और मुक्ति बाहिनी की जोड़ी ने पाकिस्तानी सेना को चारों ओर से घेर लिया। जैसोर, सिलहट और चटगांव जैसे शहर एक एक करके आज़ाद हो रहे थे। भारतीय वायुसेना ने आसमान में वर्चस्व हासिल कर लिया और नौसेना ने चटगांव बंदरगाह को बंद कर दिया। पाकिस्तानी सेना के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। ढाका उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जनरल जेकब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने पाकिस्तानी कमांडर जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण के लिए मनाने की कोशिश की। नाटकीय दृश्य। जनरल जेकब, नियाजी, आपके पास 30,000 सैनिक नहीं, सिर्फ 26,000 हैं। आत्मसमर्पण कर दो, वरना ढाका तबाह हो जाएगा। नियाजी, निराश, मेरे पास कोई चारा नहीं। यह एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। नियाजी डर गए और आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गए। भाग 5, बांग्लादेश का जन्म। 16 दिसंबर 1971 ये तारीख इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई। ढाका के रमना रेसकोर्स में जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। उस दिन बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। भारत ने न सिर्फ युद्ध जीता बल्कि लाखों लोगों को आज़ादी दी। इंदिरा गांधी, सैम मानेकशॉ और भारतीय सेना के साहस ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत कमजोर नहीं। दोस्तों, 1971 का युद्ध सिर्फ 13 दिन चला, लेकिन इसके प्रभाव आज भी दिखते हैं। भारत ने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी जगह बनाई। बांग्लादेश आज एक स्वतंत्र और प्रगतिशील देश है।
लेकिन इस युद्ध ने भारत पाकिस्तान संबंधों को और जटिल बना दिया। हर साल 16 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एकता और साहस से कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों, आपको 1971 के युद्ध की कौन सी बात सबसे प्रेरणादायक लगी? क्या आप चाहेंगे कि हम ऐसे और ऐतिहासिक वीडियो बनाएं? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को जान सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इतिहास को याद रखें और अपने देश पर गर्व करें। जय हिंद।